अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी उठ चुकी हूँ, शुक्र है। दुआ भी उठ गई है, मैं भी उठ गई हूँ। और अभी हमारे साथ एक सीन हो गया है कि कल सियालकोट में बारिश होती रही है और बहुत गंदा काम हुआ है जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगी, आगे जाके आप लोग खुद देखें कि क्या हुआ है। अब रोज़े की हालत में इतना मेहनती काम करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे और फिर दिखाते हैं कि क्या हुआ है। करना पीछे जरा, इसे मैं दिखाऊं। वो देखे नीचे पानी गिराया है ना ईशा ने, तो वो पानी की वजह से ना ऊपर चढ़ गई है। नीचे से गीली भी हो गई। यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे साथ सीन क्या हुआ था। सियालकोट में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्लीन हो गया था गीला। गीला होने की वजह से इसमें आ गई थी स्मेल, और स्मेल आने की वजह से आप लोगों को पता कि चीज़ ख़राब हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि धोना तो है ही, बेशक आज धो या कल धो, दोनों तो है ही, तो आज ही क्यों ना धो लूँ। वो भी आज धूप भी बहुत प्यारी लगी हुई थी और मैंने सोचा क्यों ना आज ही धो के नीचे डाल दूँ, या खुश्क हो जाएगा। तो मैं क्लीन धोने तो लग ही गई, लेकिन दुआ बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रही थी। मुझे जो है ना गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अब मुझे मज़ा भी आ रहा था। अकेले अगर धोती, अगर अकेले काम करती तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आना था। अकेले बोर हो जाता है ना बंदा। वैसे भी मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई काम करने लगती हूँ ना, तो मैं साथ में जो है ना या तो कोई बयान लगा लेती हूँ या मैं कोई स्टोरी लगा लेती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ चला देती हूँ। तो वो मैं जो है ना बस वो सुनते सुनते मैं काम फिनिश कर लेती हूँ। यहाँ पे आप लोग ये ना समझिएगा कि भाई ये सारा गंद ही निकल रहा है। हाँ, वो तो अलग बात है कि 6 महीने का निकल तो गंद ही रहा है, लेकिन ये ब्लैक ब्लैक इसका कलर भी निकल रहा है। और हाँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलूँ कि हम जो है ना अब टाइमिंग चेंज कर रहे हैं वीडियो अपलोड करने की। पहले हम 6 बजे किया करते थे, अब हम 4 बजे किया करेंगे। पूरा रमज़ान हम अब 4 बजे वीडियो अपलोड किया करेंगे, क्योंकि जब हम 6 बजे वीडियो अपलोड करते हैं तो वो उस टाइम जो है कि सभी लगे होते हैं, अफ्तारी के चक्रों में लगे होते हैं, तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा जो है ना नीचे गिर रही है, कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा। इस वजह से जो है ना टाइमिंग चेंज करके हम लोग कर रहे हैं अब 6 से 4। तो पूरा रमज़ान हम 4 बजे किया करेंगे और फिर रमज़ान के बाद फिर से ना वही टाइमिंग आ जाएगी 6 बजे की। लेकिन रमज़ान में अब 4 बजे होगी। कितने बजे की? 4 बजे की। अब आप लोगों ने याद रखना है 4 बजे की टाइमिंग होगी। साथ ही साथ वेलकम टू माय न्यू सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच मेरी फैमिली ज्वाइन करने के लिए। आपका दिल की ठा गहराइयों से वेलकम हो गया, ठाठी है ठा गए की। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी मेरी कोई भी फैमिली भरती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर, यहाँ पे आप लोग देख तो सकते ही हो कि मैं कितनी मेहनत करके इसको धो रही हूँ, क्योंकि एक दफ़ा ही धुलना है, फिर अगले महीने मीन्स के अगले 6 महीने तक इसको हाथ नहीं लगाया जाना। लेकिन मेरा दिल ये है कि इसको जो है ना हम फिर से डाल दें, लेकिन मम्मा कहती है नहीं 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 नहीं, इसको बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसको अंदर रखना है। सर्दियाँ आएंगी तो फिर से डालेंगे। गर्मियों में हम क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना सहन में ही रहते हैं, और सहन में रहने की एक नुकसान ये भी हो जाता है कि क्लीनों की अच्छी खासी जो है ना बैंड बज जाती है। क्लीनों पे भाई लोग सुनते नहीं हैं और चप्पलें ले लेके चलते हैं, और इतनी मिट्टी निकल रही है, उफ मेरे अल्लाह। यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा मिट्टी निकली थी, कसम से मैं तो हाथ थक गए थे इसको धोते धोते, और हालत टाइट हो गई वो अलग। और बात यहीं पे नहीं ख़त्म होती, यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा काम था। ये देखें, अब यहीं से ही साफ लगा लें, कितना गंद निकला था सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों का। अगर इसको 1 साल रखा जाता तो मुझे लगता है ये क्लीन नहीं था रहना, ये कचरा ही हो जाना था सारी का सारा। तो वैसे ना निकलने की वजह से ना मैंने इसे ऐसा किया, उल्टा किया कि इसमें से अच्छे से ना पहले एक दफ़ा ना मिट्टी सारी निकाल लूँ, उसके बाद इस पर ब्रश लगाऊंगी। हाथ थक गए थे ना यार, छोटी सी मन्नी सी नुन्नी मुन्नी सी छोटी सी बच्ची हूँ ना, हाथ थक जाते हैं, कमज़ोर से हाथ हैं मेरे। खैर, बहुत काम किया था सच्ची में, बहुत हालत टाइट हो गई थी अफ्तारी तक। ऐसे हो गया हुआ था कि बस अब मैं गिर ही जाऊँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके लिए रोज़ा रखा था वो गिरने देता थोड़ी ना। तो इस वजह से जो है ना मैं बिल्कुल बहादुरी के साथ ही सारा काम ख़त्म किया, और काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना आराम करने की कोशिश की, लेकिन आराम नहीं कर सकी। मैं थोड़ा सा अभी सोई ही थी कि रज़ा ने आके मुझे उठा दिया,
और फिर मुझे रज़ा ने सोने नहीं दिया। और हाँ, यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ, हम निकले हुए हैं एक मिशन पे। आप सभी दुआ करना कि हमारा मिशन जो है ना वो कामयाब हो जाए, अल्लाह खैर करे। तो जल्दी से हम अपने मिशन पे मुकम्मल तौर पे जो है ना कामयाबी हासिल कर ले। अगर तो हम लोगों ने कामयाबी हासिल कर ली तो मैं आप लोगों के साथ वादा करती हूँ, जैसी वीडियो आप लोग बोलोगे ना मैं वैसी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। बेशक अब वो प्रैंक पे हो या बाहर जाने की हो या कोई चैलेंज हो या कुछ भी हो, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। बट उससे पहले आप सब ने दुआ ज़रूर करनी है। मैंने सुना था कि रमज़ान में जो है ना अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्तों से फरमाते हैं कि मेरी तस्बीह छोड़ दो और हर मुसलमान जो रोज़ा रखने वाला है उसकी दुआ पे आमीन कहना शुरू कर दो। तो जहाँ आप लोग इतनी ज़्यादा दुआएं करते हैं वहाँ पे मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा और फरिश्ते आमीन कह देंगे और अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे। इसको यहाँ पे उल्टा करके धोने की वजह ये थी कि नीचे से भी साफ़ हो जाए, लेकिन दुआ मुझे प्रॉपर यही बोले जा रही थी कि बस कर दो, तुम्हारी हालत जो है ना बिल्कुल जो है ना ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पर पानी भी ख़त्म हो गया था, इस वजह से पहले मोटर को चलाया, पानी भरा, उसके बाद फिर से इसको धोना स्टार्ट किया। तो सोच ही सकते हो आप लोग कि एक दफ़ा काम करता करता बंदा फिर छोड़ के काम करे तो क्या ही हालत होती है। अल्लाह जी। खैर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ। आज जो है ना मैंने जो है कि वो किया कि मैं आज रज़ा के साथ एक प्रैंक करूँगी। तो प्रैंक तो मेरे पे ही हो गया था। ऐसे ही मेरे के साथ कोई सीन चला कि प्रैंक हो ही नहीं सका। और प्रैंक ही मीन्स कि ना सारा दिन काम कर करके ना जो प्रैंक करना था मैंने रज़ा के ऊपर वो प्रैंक ही मैं भूल गई थी। और रज़ा आके रिलैक्स माहौल से मदद करवा रहा है, सारा कुछ कर रहा है और मुझे प्रैंक ही भूल गया हुआ था। ऐसे भी होता है, देखो ना नन्ही मुन्नी बच्ची इतना काम करेगी तो भूलेगी तो सही ना। बट ऐसी बात नहीं है कि सारा काम मैंने ही किया था, दुआ ने भी मेरी हेल्प की थी, जबकि दुआ की तबीयत भी अभी ठीक नहीं है तो भी उसने मेरी हेल्प की थी। यहाँ पे दुआ ने मुझे बोला उफ मेरे अल्लाह हमारा कितना निकम्मा मोबाइल है, कहीं पे वीडियो इतनी अच्छी बनाता है और कहीं पे इतनी कॉली बना देता है। ईशा तुम तो पहचान ही नहीं जाती, इसलिए मैं फटाफट से घूम के पीछे की तरफ चली गई। मैंने कहा ये क्या सीन कर रही हो मेरे साथ, तुम प्रैंक करने लगी हो मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं ना अचानक से मेरा ध्यान पड़ा कि परिंदों का तो पानी ख़त्म हो गया हुआ है। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने इसको धोया, साथ ही पीछे की मम्मा की आवाज़ आई मेरा पुत्र पिछू बुरश कर ते इनू चंगी तरह रगड़ चार तेनू धोगी तो फिर पानी पाई, इंज तो पाया तो मैं तेरियां लत्तां तोड़ देनी। हद होती है माँ जी, इतना काम करे उसके बावजूद भी आप मेरी टांगें तोड़ोगी, ये तो नॉट फेयर, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कोई बात नहीं, माँओं की झिड़कें भी जो है ना वो भी ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में जीने के लिए, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और मैं जब तक झिड़कें सुनना ना लूँ मेरा तो दिन भी नहीं गुजरता। मैं तो अपनी मम्मा को खुद से कहती हूँ मम्मा जी थोड़ा सा गुस्सा ही कर दें, दिन का तो पता ही नहीं लग रहा, दिन में चटपटा मसाला ही नहीं डाला आज। तो कौन कौन अपनी मम्मा से खुद बोल के डांट खाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा खाती हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है मुझे खाने में। सभी कहते हैं ये आदत से मजबूर है, जब तक ये खाना ना ले डांट इसको भी सुकून नहीं आता। तो ऐसे ही होना चाहिए यार, बहुत मज़ा आता है। खैर यहाँ पे मेरी हिम्मत जो है ना बहुत बहुत लगी थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने शायद काफ़ी वीडियोस पीछे मैंने शायद बताया था कि कुछ वीडियोस पीछे बताया था कि मैं गिर गई थी और मेरे बाजू पे लग गई थी चोट, जिसकी अभी ताज़ी ताज़ी जो है कि वो दर्द जो है ना अभी उठती है। तो इस वजह से यहाँ पे एक तो मैं भारी कलीन धो रही थी, दूसरा इसको उठा के भी अकेली डाल रही थी क्योंकि मैंने वीडियो में भी तो दिखाना था ना। लेकिन मुझे इस मोमेंट में इस जगह पे बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ या कुछ होना चाहिए था, क्या सीन है क्या नहीं है। और ऊपर से सामने वाले घर में काम होना स्टार्ट फिर से हो गया। यहाँ पे भी आके लड़के कुछ जो है कि वो लगे हुए थे काम, और घर का मालिक भी यहीं पे था। तो मैं अपने ध्यान ही लगी हुई, मैंने कहा अब काम तो मुझे ख़त्म करना ही है ना। यहाँ पे अगर मैं खड़ी रही वेट करती रही कि वो नीचे जाएंगे तो फिर मैं काम ख़त्म करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, जबकि अफ्तारी में भी अब टाइम थोड़ा रह गया है। तो जल्दी जल्दी मुझे सारा कुछ करना होगा। अच्छा मज़े की बात, पिछले रमज़ान में ना मैं क्या करती थी कि मैं बिल्कुल भी खाने पे तवज्जो नहीं दिया करती थी, ना ही इफ्तारी में और ना ही सहरी में। यहाँ पे दुपट्टा लेने की वजह भी यही है कि मेरा अचानक से ध्यान पड़ा तो लड़के ज़्यादा थे, तो मीन्स कि ना पहले नीचे बैठे हुए थे तो मेरी तरफ उनका ना मेरी तरफ ध्यान था ना मेरा उनकी तरफ, लेकिन मेरा अचानक से ध्यान पड़ा तो वो ज़्यादा थे तो मुझे थोड़ा सा काम रह गया। इस वजह से मैंने दुपट्टा लिया और अच्छे से जो है ना कवर करके मैं अपना काम फिनिश करने लग गई।
तो ना पिछले रमज़ान में सहरी में भी जो है ना मैं थोड़े से चावल खाया करती थी और सारा दिन ऐसे ही जो है ना 1 गिलास लस्सी पी, थोड़े से चावल खाए और बस हो गई मेरी। और इफ्तारी में भी मैं ऐसे किया करती थी, चाट खा लिया करती थी या कोई जो है कि समोसा रोल्स वगैरह खा लिया करती थी तो और बस हो जाती थी। मतलब रोटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। इतनी वीकनेस हो गई थी ना जितना कोई हिसाब नहीं है। हाँ, ये चीज़ मैं मानती हूँ कि मैंने कभी अपनी डाइट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था, लेकिन अब मैं अपनी डाइट का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख के पता भी लग रहा है कि मैंने अपनी डाइट को अच्छा किया हुआ है। लिहाजा यहाँ पे मैं किचन में भी आ गई थी और यहाँ पे दुआ ने मुझे बहुत ज़्यादा बोला कि मैं धो देती हूँ, तुम रहने दो, मैं काम ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन मैंने उसे कहा नहीं, तुम बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो बस मैं थोड़ी सी वीडियो बना दो, मैं बाकी काम खुद ही कर लूँगी। ये बात है, बहनों के अलावा ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है और माँ के अलावा तो ज़िंदगी होती ही नहीं है और बाप के अलावा तो दुनिया आखिरत ही नहीं होती ना। इस वजह से फैमिली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक मेरे अल्लाह ने जो भी बनाया सोच समझ के बनाया है, तो फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बेशक जैसी भी हो, जो भी हो, लेकिन फैमिली फैमिली ही होती है। मुझे तो मेरी फैमिली बहुत अजीज़ है और बहुत मुझे मोहब्बत अपनी फैमिली से। आप लोग बताना, आप लोगों का घर में सबसे ज़्यादा झगड़ा किससे होता है? मेरा तो एक दुआ से होता है और एक अपने भाई से होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। अब रात में भी मेरा उसके साथ बहुत झगड़ा हुआ था। झगड़ा क्यों हुआ था कि वो मुझे जानबूझ के उठाया जा रहा था और मुझे आई हुई थी नींद बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा था और मुझे उस पर आ रहा था शदीद किस्म का गुस्सा और मैं उससे बोल रही थी कि मुझे सोने दो, तो वो कह रहे थे यार तुम मस्तियाँ नहीं कर रही, आज तुम कुछ कर नहीं रही, मुझे सुकून नहीं आ रहा ना, तो तुम कुछ करो। तो जब मैं उठ के बैठी तो खुद सो गया। अब आप लोग बताओ, ये तो नाइंसाफ़ी है ना, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए था, लेकिन उसने मेरे साथ कर दिया, क्या ही कर सकते हैं। फिर मम्मा से डांट पड़ी, वो अलग। मम्मा कहती है सारी रात तुम झाँकती रहती हो, मोबाइल के साथ लगी रहती हो। माँ जी जब नींदर खराब हो जावे तो फिर नींदर नहीं आती, तो अनु किंज समझावे बंदा। यहाँ पे दुआ के साथ भी यही सब कुछ होता है और मेरे साथ भी यही सब कुछ होता है। हमारी एक दफ़ा नींद ख़राब हो जाए ना तो बाद में हमें नींद आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम भी कहाँ किसी से कम हैं। अगर तो खुद का दिल हो सोने का तो हम दुरूद शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं या कोई ना कोई पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अल्लाह चाहे तो फिर तो नींद आ ही जाती है। अगर 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 हम ढीठ मिट्टी के बने हुए हैं तो फिर पढ़ाई करते हुए भी हमें नींद बिल्कुल भी नहीं आती। यहाँ पे सैलेड भी बन चुका था और पकौड़ों का सामान भी बन चुका था। फिर मैं आ गई कमरे में और कमरा नीट क्लीन करने लगी, क्योंकि ये भी ज़रूरी था। दुआ कह रही थी भाई नहीं ऊपर से ख़राब है। मैंने कहा ऊपर से नहीं है अल्लाह की बंदी, नीचे से ख़राब है। ऊपर से तो जैसे चादर डाली हुई है मैंने वैसी की वैसी है। अच्छा, मैंने इसको गद्दे के नीचे अच्छा खासा किया हुआ था, लेकिन दुआ को ये था कि ऊपर से निकल गई है, नीचे से सही है। मैंने कहा ऊपर से सही है बहन मेरी, नीचे से ख़राब हो गई है। आज मेरे तोतों को पता नहीं क्या हो गया, आज मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग लगता है ये नहीं करने देंगे, इतनी ची 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 कर रहे हैं, हद ही हो गई है। यहाँ पे मैंने इसके कहने पे ही पर्दे आगे किए थे, बाद में कहती ऊपर से पर्दे ख़राब हो गए, फिर मैंने वो भी साफ़ कर ही दिए। मैंने कहा क्या ही कहोगी तुम, कहाँ से तुम्हें ऐसी बहन मिलेगी, कहाँ से नसीब होगी तुम्हें। कोई बात नहीं है, तुम्हारी जो है ना एक दिन तो तुम्हारी भी कोई ना कोई नब्ज़ मेरे हाथ में आएगी, फिर तुम्हें मैं बताऊंगी कि काम कैसे करते हैं। लेकिन मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरी वालदा भी बहुत अच्छी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली सारी ही बहुत अच्छी है। बस कभी कभी जो है ना वो थोड़ा सा डिंग ब्रिंग हो जाते हैं, वो तो आपको पता ही है कि ज़िंदगी में अगर ये चटपटे मसाले ना ही डले ना तो ज़िंदगी गुजरती नहीं है। ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई काम होता ही रहना चाहिए। खैर यहाँ पे मेरा कमरा भी जो है कि वो साफ़ तो हो चुका था। अच्छा मैं बताती चलूँ, ये सामने वाला सीन सारे का सारा सत्यानाश किया रज़ा ने। यहाँ पे दुआ मुझे बता रही थी कि इनको ना ऐसे उल्टा करके रखो, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी होती है तो ये सीधा हो तो फिर नमाज नहीं होती, तो इनको उल्टा करके रखो। मैंने कहा वाह जी वाह क्या ही सीन है। फिर कहती है नहीं जी, पहले ये दिल वाले क्वेश्चंस पीछे रखो, उसके बाद ये वाले रखना। मैंने कहा ये भी सही है बहन, क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारी जो है ना वो साइंस तुम ही जानो। खैर यहाँ पे मैं एक दिन आप लोगों को अपने घर का होम टूर भी दूंगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे घर की सारी डेकोरेशन और हमारा घर ऐसा किस बंदे ने बनाया, वो स्पेशल बंदा हमारा। मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगी। यहाँ आए हुए कसम से एक झटका लगा था पेट में, ऊपर से रोज़ा रखा हुआ था, ऊपर से ऐसे दम करके मेरे पेट में लगे। हाय, ऐसी हरकत कभी भी रोज़ा रख के बिल्कुल भी मत करना। मुझे कितनी देर में सर को ना
चक्कर आने लग गए थे, मेरा सर घूमने लग गया था। तो बिल्कुल भी ऐसी हरकत नहीं करना। यहाँ पे ना मैं मास्क उतारने लगी थी, लेकिन इस बंदरिया ने ना मेरा मजाक ही बना दिया था। ये नोक झोंक तो हमारी चलती ही रहती है, ये तो कभी ना ख़त्म होने वाली हमारी नोक झोंक है। यहाँ पे मैं परांठे बनाने लगी थी, तो इसके ना जहन में पहले नहीं आया कि पता नहीं ये वीडियो क्यों बनवा रही है। तो मैं इस वजह से बनवा रही थी कि जो है ना, चलो ये पता लग जाएगा ना मेरे भाई को कि परांठा कैसे बनाना है, तो इसी वीडियो में मैं बना देती हूँ। लेकिन दुआ ने फिर मुझे आइडिया दिया कि ना कक्का ना, ऐसे नहीं होता, आप एक अलग से वीडियो बनाना, वो भी प्रॉपर अच्छे तरीके से बता के करना कि पता लगे कि इसको कैसे बनाना है। इस वजह से फिर मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। फिर मैंने आसानी से ही परांठे फटाफट से बना दिए। नहीं तो पहले मैं अलग अलग टाइप्स के परांठे बनाने वाली थी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि परांठे किस किस टाइप के मुझे आते हैं बनाने। मुझे बहुत सारे टाइप्स के परांठे बनाने आते हैं, क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो मेरा दिल करता है मैं अलग से एक रोटी बना के ना उनको दूँ, कि वो उनका ना भी दिल करे ना खाने को, तो देख के उनका दिल करे हाय मैं खा ही लूँ तो कितना मज़ा आए। ऐसे ही मेरी खाला का सबसे छोटा बेटा है मोहम्मद, वो जब भी हमारे घर में आता है ना, तो वो स्पेशली मुझसे परांठे बनवा के खाते कि आप ही मुझे ना वैसे वाला परांठा बना के दो, पिछले साल जैसा आपने मुझे बना के दिया था। माशाल्लाह, पिछले साल की बात अब कौन याद रखे। वैसे मैं तो बचपन की भी बातें याद रखती हूँ, ये भी मैं आप लोगों के साथ एक दिन शेयर करूँगी। जैसे कि मैं रात रज़ा को एक बात बता रही तो कह रहा था, हाँ भाई तुम इतनी छोटी सी थी और तुम्हें आज भी बात याद है, टीटो पार्टियाँ ना लगाया कर हमारे साथ। फिर मैंने उसको 4-5 बातें और बताई जो कि उसे भी याद थी। फिर उसने बोला हाँ तुम्हारी याददाश्त तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। लेकिन वो अलग बात है कि खुद की चीज़ रखी, आज तक मुझे याद नहीं आई कि मैंने वो चीज़ रखी कहाँ पर है। ये सिर्फ मुझे बदनाम करने के नए नए तरीके हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ कभी कभार इंसान भूल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ना मेरे घर में ना कभी कभार ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ घर में ना मिल रही हो ना, तो सीधा इल्ज़ाम मुझ पर आता है, इशारा के भूल गई होनी है। हद होती है। मैं तो इतनी ज़िम्मेदार हूँ ना, घर में कोई भी कांड हो जाए ना, जिम्मेदारी मुझ पे ही पड़ती है कि इस बंदी ने ही किया होगा। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे आज की वीडियो में ज़रूर सबने बताना है कि भाई हमारे साथ भी घर में ऐसा ही सब कुछ होता है, तुमने टेंशन नहीं लेनी कि तुम अलग से हो। फिर मैं भी बोलूँगी एक वीडियो में, हम इस परचम के साए तले सब एक हैं, सब एक हैं। वैसे वॉइस रिकॉर्डिंग करनी आजकल ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है, मेरे तो सर में दर्द होने शुरू हो जाती है। खैर यहाँ पे वीडियो भी बहुत लंबी हो गई हुई है आज की, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। आज जितने भी काम किए थे मैंने सोचा था सारे के सारे ही आप लोगों को दिखाऊंगी, जबकि दुआ ने मुझे बोला था कि थोड़े से काम दिखाओ, ना दिखाओ इतने ज़्यादा। यहाँ पे मैंने एक साथ रोटी और एक साथ पकोड़े बनाने स्टार्ट किए थे। देखते हैं फिर कितनी हिम्मत है। आज की हमारी इफ्तारी सारी ये थी। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर करना मत भूलिए।